हेलो गाइस, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आई थिंक आप मेरे को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मैंने जो जो उससे चीज़ सीखा, जो उससे मैंने चीज़ सीखा वो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने उससे क्या क्या सीखा, क्या क्या मैंने सीखा है उससे। मैंने उसको पढ़ने के बाद मैंने सीखा कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको आपको जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो कि सब पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हट के आपको अलग चीज़ करना पड़ेगा। मतलब सब अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसको फॉलो ना करके ऐसा कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद उसको मोनेटाइज करना पड़ेगा और उससे पैसे कमाना पड़ेगा। मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आप फेसबुक ऐड चलाना आपको आता है, आप इसमें एक्सपर्ट हो, तो इसका सर्विस लोगों को दो, या फिर लोगों के लिए वेबसाइट बना दो, लोगों के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन कर दो लोगों के लिए, या फिर लोगों के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन कर दो, या फिर वेबसाइट को डेवलप कर दो, लोगों के लिए ऐड चला दो गूगल पर या फेसबुक पर। मैं आपको बता रहा हूँ, आप गूगल या फेसबुक दोनों में से सबसे पहले एक चुनिए, उसको अच्छे से सीख लीजिए कि वो चीज़ कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती। उसके बाद आप दूसरे ऐड प्लेटफॉर्म पर जाइए, वहाँ पे उसका भी सर्विस देना 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 शुरू कीजिए। और वो बोलते हैं ना, जो सभी चीज़ जानता है उसका वैल्यू कम होता है, उसके मुकाबले जो एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो आपको सब चीज़ में फोकस नहीं करना है, आपको एक चीज़ पकड़ना है और उसमें ही आप आप जान आप यू आर आप उसमें ही नोन होने चाहिए। मतलब लोग आपको उससे ही जानने चाहिए। पीपल शुड नोन दैट थिंग ऑफ यू, दैट दिस पर्सन इज फेसबुक एक्सपर्ट, दिस पर्सन इज नॉट, दिस पर्सन इज रन फेसबुक ऐड। मतलब लोग आपको फेसबुक ऐड, मतलब लोग जाने कि ये बंदा फेसबुक ऐड चलाता है, दैट इज़ ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, मैं उसके बाद बता रहा हूँ कि लाइफ की इनिशियल टाइम में आपको सीखने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पैसे पर नहीं करना चाहिए। पैसा तो बाद में आते ही रहेगा। मतलब अगर आप शुरुआत में, अगर आपको क्लाइंट चाहिए, उनके लिए काम कर देना है, जब आप बहुत कम पैसे में उनके लिए काम कर देते हो तो आपके पास एक रेफरल होता है, आपके पास एक पोर्टफोलियो होता है कि आपने किसी के लिए काम कर दिया है, ऑलरेडी यू हैव डन समथिंग। जब आप शुरुआत में पैसे पर फोकस नहीं करते हो, किसी चीज़ को आपने किसी के लिए फ्री कर दिया है या बहुत कम पैसे में कर दिया है, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आती कि ये सब डील कैसे होता है, बातचीत कैसे होता है, कैसे वीडियो कॉलिंग होता है, कैसे फ़ोन में बात होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। आपको तब चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आती है। उसकी कंपेयर आप बस सीखे जा रहे हो, या फिर आप लोगों को शुरुआत में ही बोल रहे हो कि मैं इतना चार्ज करूँगा। सबसे पहले आपके पास क्लाइंट होना चाहिए और वो क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को रेफ़र करना चाहिए आपको। ऐसे बिजनेस चलता है। अगर आप जियो सिम यूज़ कर रहे हो तो आप अपने फैमिली वालों को भी बोलते हो कि भाई जियो सिम यूज़ कर, इसमें नेट हालांकि स्लो है बट उसके मुकाबले सस्ता है, एयरटेल के मुकाबले ये सस्ता है। तो आप जब रेफ़र करते हो तो ये फ्री का मार्केटिंग हो गया। तो वैसे ही होता है, आप लोगों के लिए कम पैसे में ज़्यादा वैल्यू वाले काम को कर दो। मतलब कोई आपको 5,000 दे रहा है वेबसाइट बनाने के लिए, आप 20,000 वाले काम कर दो। और ये मत समझो कि वो बंदा आपको इतने कम पैसे में काम कराने के बाद वो नहीं आएगा। उसको जब भी फ्यूचर में कुछ भी काम करना हो वो तो वो आपके पास ही आएगा। और दूसरा चीज़ है कि वो
उसके रिलेटिव अगर किसी को काम कराना है तो आपको ही बताएगा। तो इस आप ये मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ एक बंदा है, सोचो कि ये कितने लोगों को इसके बारे में बताएगा या फिर ये खुद आएगा। जब कम पैसे में आप ज़्यादा वैल्यू वाले काम कर देते हो तब लोगों को ये समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। पर हम लोग इनिशियल टाइम में पैसे के पीछे भागते हैं, और पैसे के पीछे भागने के चक्कर में ना तो हम स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, ना तो हम लोग किसी के लिए काम करते हैं, ना तो हमें काम करने का एक्सपीरियंस आता है, ना तो हम लोग जान पाते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है कैसे काम नहीं करती है। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक बार मुझे कुछ समझ में आया कि मैं एक मतलब ऑनलाइन डिजिटल सेलिंग वाला बिजनेस कर सकता हूँ। मैं एटसी पर और अपने वेबसाइट पर उसको सेल कर सकता हूँ। मुझे बस इतना समझ में आ चुका है, इतना मेरे को समझ में आ चुका है, दैट इज़ ऑल। अभी चीज़ है कि सुनो, अभी चीज़ क्या है, चीज़ है कि ठीक है मेरे को समझ में आ चुका है, ये सब बारे में मेरे को समझ में आ चुका है। अगर मैं इसको बस सोचता ही रहूं कि वो ऐसे करूंगा, मतलब सोचना कि देख ये ऐसे हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, और उसको कर देना काफ़ी अंतर होता है। जब आप किसी चीज़ को कर देते हो तब आपको समझ में आता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ एक्चुअल में काम करती है, क्या क्या चीज़ एक्चुअल में काम नहीं करती है, जो कि आप बिना करे बस आप अनुमान लगाओगे, बस आप असम्पशन करोगे ये होगा, और वो भी कहाँ से, यूट्यूब चैनल, जो भी यूट्यूबर ने आपको अपने वीडियो में जैसे बताया वही चीज़ आप सोचते रहोगे कि भाई करूँगा तो 15 लाख, करूँगा तो 10 लाख, करूँगा तो 5 लाख आते रहेगा। आप जब करोगे तो आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई 15 लाख तो नहीं हो रहा, पर 15 लाख तो नहीं हो रहा, पर 1 लाख हो रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि काम करता है भाई। 15 लाख छोड़ो, 1 लाख भी काफ़ी है। और जब आपको समझ में आ जाते तो आप अपना दिमाग अलग अलग चीज़ों में लगाते हो, और जब आप अपना दिमाग अलग अलग चीज़ों में लगाते हो तब जाके एक्चुअल और असली खेल शुरू होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले आपको सीखने पर फोकस करना है, क्योंकि जब आप प्रोसेस को समझ जाते हो तब आप सब आप अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से यूज़ करके आप अलग अलग गेम खेल देते हो। मतलब एक टफ गेम को आप अलग अलग एंगल से देख पाते हो कि भाई इस तरीके से भी इसको जीता जा सकता है, इस तरीके से भी इसको जीता जा सकता है, उस तरीके से भी इसको जीता जा सकता है। कितना सारा तरीका है इसको जीतने का, इसको क्रैक करने का। और जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो तब आप सीखते नहीं हो, तो आपका माइंड लॉक हो जाता है और आप पैसे भी नहीं कमाते हो, क्योंकि आप किसी को वैल्यू दे ही नहीं पाते हो। मैं अपनी एग्जांपल और एक बार देता हूँ। पहले मैं हमेशा सोचता था कि अपना कम्युनिकेशन को कभी इम्प्रूव नहीं करना है। लोग बताते हैं कि क्लिक बैंक का प्रोडक्ट उठाओ, उसको इंस्टाग्राम फ्री में प्रमोट करो या फिर एड्स से प्रमोट करो और पैसे ही पैसा कमाओ। बाद में मेरे को समझ में आया भाई ये सब फालतू है, ये सब फालतू, मतलब ये सब आप कर भी लोगे पर लाइफ में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। वो करो भले आप स्लो ग्रो करो, पर आपके पास एक लॉयल ऑडियंस हो जो आपकी बात को समझे सुने। पर वो वीडियो में क्या बोलते हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन को डेवलप नहीं करना है, आपको यूट्यूब पर नहीं आना है, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना है, बस आपको बैठना है, ऐड चलाना है, पैसे कमाना है। ये क्या बात हुआ? मुझे अब कीवर्ड रिसर्च करना आता है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड को कैसे निकालते हैं, मेरे को आता है, मेरे को ऐड चलाना आता है, मेरे को वेबसाइट डिज़ाइन करना आता है, वेबसाइट बनाना आता है, और ये सब आता है बस, और कुछ नहीं चाहिए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्किल और सीखने में ही अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जिसको आता है उसको मैं अपना काम दे दूंगा, मेरे को बस काम चाहिए। अगर काम मेरे को मिल जाएगा तो मैं कम पैसे में लोगों को हायर करके उस काम को करवा के अपना मार्जिन रख लूँगा। यार मैं अगर सीखने के चक्कर में रहा, हाँ मैंने सब कुछ सीखा है, अभी मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि भाई ये हो गया तो मैं बोलूँगा भाई क्या हुआ, किसको तू चुतिया बना रहा है, सब मैं करके रखा हूँ, समझा? जब आप कर लेते हो तो आपको कोई चुतिया नहीं बना पाता, ये अच्छी बात है।
पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब समय आप खुद मास्टर नहीं बन सकते। आपको एक लीडर बनना है, आपको एक वर्कर नहीं बनना है। वर्कर को आप हायर करो, एक अच्छे स्किलफुल, एक अच्छे वर्कर एम्प्लॉय को आप अपने अंडर हायर करो। एक टैलेंटेड आदमी आप मत बनो, आप एक लीडर बनो। आप अपनी कंपनी को लीड करो, बाकी जितने भी लोग हैं वो तो आप ऐसे हायर कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अभी मुझे हायर करने भी पहले मैं सोचता था कि फाइवर में, अपवर्क में, ये सब में कैसे हायर किया जाता है। अभी मुझे सिंपल, मुझे कुछ चीज़ मुझे किसी से चाहिए तो मैं सीधा उसका गिग को बाय नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं उसके साथ बातचीत करूँगा। बातचीत करने के बाद अगर मैं सेटिस्फाइड होता हूँ तब जाके मैं उसका गिग को बाय करूँगा, और बाय करूँगा वो मेरा काम कर देगा। एज सिंपल एज दैट। पहले मैं ये सब करने से डरता था, अभी क्यों नहीं डरता हूँ। अभी क्या चीज़ आ चुका है, अभी मुझे अवेयरनेस आ चुका है कि ये सब मेरे पास ऐसे भी नहीं कि बहुत सारा पैसा है और ये कर दूंगा तो लूट जाएगा। ऐसे भी मेरे पास कुछ नहीं है। ट्राई करूँगा तो ओके, पैसा लूट ही जाएगा, पर मुझे समझ में तो आएगा कि क्या मैंने किया जिसकी वजह से मेरा पैसा लूटा। मुझे समझ में तो आएगा, और अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो बस मेरा टाइम वेस्ट होगा। ना तो मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और ना तो कुछ होने वाला है। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा, वैसे भी कुछ नहीं होगा, तो क्यों ना किया जाए, क्यों ना यूएस के अकाउंट को लॉगिन किया जाए, जिससे वो लोग बोल रहे एक यूट्यूबर बोल रहे कि आप अपने पेपाल अकाउंट को उससे लॉगिन करो, जिससे जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करके देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। 500 कट जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा ना। तो वही चीज़ मेरे को समझ में आ चुका है कि ट्राई करना है, सब चीज़ मेरे को ट्राई करना है। मेरे को बैठे नहीं रहना है, मेरे को सोचते ही नहीं रहना है कि ये करना है वो करना है, बस कर देना है। क्योंकि कर दूंगा तब मैं जो बोलूँगा आप सुनोगे तो आपको फील होगा कि मैंने कर दिया है। मुझे भी लगेगा, पर मैं बस किसी ने कुछ बात बोल दिया और उसी बात को मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ना इससे आपको कुछ समझ में आएगा। और मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी मैंने यहाँ से सुना वहाँ से सुना, जो मन किया वो बोल दिया, तो इससे ना आपको कोई वैल्यू मिल रहा है ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगा। तो वैल्यू कब मिलता है, जब आपने उस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली किया होता है, तब जाके आपको वैल्यू मिलता है। अदरवाइज आपको क्या ही वैल्यू मिलेगा, क्या ही चीज़ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताने की कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मैं हमेशा सोचता था कि भाई अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव नहीं करना है। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसको यूट्यूब पर नहीं डालना है। यूट्यूब पर डालूंगा तो 20 लोग मेरे को कमेंट करेंगे भाई कि यहाँ पे गलती कर रहे, वहाँ पे गलती कर रहे, वहाँ पे गलती कर रहे, यहाँ पे गलती कर रहे। अरे भाई, जो आपको कमेंट कर रहे हैं, जो आपको फीडबैक दे रहे हैं, वो आपके लिए भगवान है। क्योंकि वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करके आप इम्प्रूव हो सकते हो। आप खुद कभी भी अपने आप से इम्प्रूव नहीं हो सकते हो। मुझे लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम है, देखो मेरा हैंड देखो कितना ज़्यादा स्लिम है। तो मुझे इसका सिग्नल क्या मिलता है कि मेरे को अपने बॉडी पर वर्क करना है, और ये तो वर्क करना है, उसके साथ मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरे को पैसा कमाना सबसे इम्पोर्टेंट। बॉडी, आई नो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बट सेकेंड थिंग विच इज़ most important, which is I must have to make money, and this is very important. Why? Because जब आपके पास पैसा होता है तब ये चीज़ सेकेंडरी हो जाता है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ चीज़ें समझ में आया, उन चीज़ों को मैं अप्लाई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाऊँगा, ठीक है यार, फेल ऐसे भी तो कुछ नहीं हो रहा है, तो फेल होके कुछ और ट्राई करूँगा, फिर एडेक्स ले लूँगा, किसी को दे दूँगा, उसमें भी मेरा उड़ जाएगा तो उड़ने दो। आई डोंट केयर दैट, क्योंकि केयर करने से क्या होगा, केयर करने से कुछ मैं हमेशा एन एवरेज रहूँगा, एंड आई डोंट लाइक एवरेज मतलब कुछ नहीं करूँगा तो एवरेज ही रहूँगा। तो क्यों ना मेरे एडसेंस में लोडिंग करके उड़ा दूँ।
मज़ा तो आएगा, मुझे अब खुशी होती है क्योंकि मैंने ट्राई किया, मैंने लर्निफाई को उससे हटाया और उसके अप्लाई किया तो मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ होता है। और अगर मैंने हटाया होता तो मैं कभी भी वो चीज़ मैं जान नहीं पाता कि क्या होता है, तो मैं कभी भी उस चीज़ को यूट्यूब पर सर्च नहीं करता तो मुझे पता नहीं चलता कि जब उसको हटा के जब अप्लाई करते हो और सेम एड्रेस पर देते हो तब क्या होता है। अब समझ में कैसे आ रहा है, जब मैंने हर एक चीज़ को अपने लाइफ में एक ही करके किया तब मेरे को समझ में आ रहा है। तो उसी चीज़ से आप मैच्योर बनते हो। आप मैच्योर तब नहीं बनते हो जब आप लाइफ में कंफर्टेबल रहते हो, आप लाइफ में ग्रो कर, आप लाइफ में एक अमीर मतलब एक लेवल तक पहुंच चुके हो। लाइफ में सक्सेस किसको बोलता है, बोले लाइफ में सक्सेस बोलते हैं कि आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो और उसके बाद आप कंटिन्यूसली ग्रो करे आप ग्रो करे, आप रुक नहीं रहे हो, आप सड़ नहीं रहे हो कि अरे आप घमंड नहीं दिखा रहे हो कि मैं तो एक लेवल तक पहुंच चुका हूँ और मुझे क्या और मुझे दूसरा लेवल पर जाने की क्या ज़रूरत है। जब आप ये बोलते हो तब आप सड़ने लगते हो, तब आपका लेवल गिरने लगता है, तब आपका मेच्योरिटी, आपका सब चीज़ गिरने लगता है। तब आप समझ नहीं पाते हो कि चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो मे भी आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी बताने की एक ही चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा चीज़ों को करो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो, जितना ज़्यादा अपने कम्युनिकेशन पर काम कर सकते हो करो, जितना ज़्यादा यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो करो, और उसकी परवाह मत करो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कि जो आपके बारे में जैसे भी कमेंट करेंगे वो आपके लिए गॉड है, क्योंकि वही लोग आपको गाइड करेंगे कि आपको ये नहीं करना तो आपको क्या करना है। आपको गाली भी देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। उसके मुकाबले जो आप ख्याली पुलाव में सोच रहे हो कि मैं एक दिन अपने आप सक्सेसफुल बन जाऊंगा या फिर ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होने वाला। बस आपका एज ही बढ़ेगा, एज ही बढ़ेगा। मेरा अभी ये गोल्डन एज बोलो या प्राइम एज बोलो, दिस इज एज में इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ जितना हार्ड वर्क मैं बाद में करूँगा। अभी जितना ब्रेन का कैपेसिटी है न्यू चीज़ों को लर्न करने का, न्यू चीज़ों को ट्राई करने का, फेल होने का, और फेल होने के बाद फिर से मज़ा आने का, ये जो चीज़ है वो बाद में नहीं रहती है। बाद में इतना मज़ा, ये सब एफिशिएंसी है, ये सब चीज़ नहीं रहती है। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि न्यू चीज़ों को ट्राई करो, और जितना न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो करो, और फेल हो सकते हो फेल हो जाओ। आप खुद को हमेशा न्यू चीज़ों को सीखो। बस यही चीज़ आपको बोलना है। और चलो 18 मिनट तो हो चुका है, चलो उसको 20 मिनट करें। मैंने ब्लॉगिंग किया है, मैंने सर्विस बिजनेस मुझे भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और मेरे को अपना प्रोडक्ट भी बेचना है Etsy और अपने वेबसाइट में। सब चीज़ों को मेरे को ट्राई करना है। ट्राई नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला। ट्राई तो मेरे को करना है और मैं ट्राई करूँगा ही करूँगा। मैंने इतनी सारी वीडियो देखा है, और जब मैंने इतने सारे वीडियो को देखा है तब मुझे एक ही चीज़ समझ में आया कि सबसे पहले आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, मतलब आपके अंदर एक पर्सनालिटी होना चाहिए। और वो पर्सनालिटी कैसे आता है? वो पर्सनालिटी तभी आता है जब आप किसी चीज़ को करते सक्सेसफुल हो जाते हो। क्योंकि सक्सेसफुल होने के प्रोसेस में आपने एक पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया है। जैसे मैं अगर यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहता हूँ तो उस प्रोसेस में मैं अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर लूँगा। पूरी पर्सनालिटी को मैं चेंज कर लूँगा। जो मैं आज हूँ उससे फार बेटर मैं हो जाऊँगा। वेरेस मैं अगर कुछ ना करूँ, मैं सोचूं कि अपने आप कुछ होने वाला है, तो मे भी अपने आप कुछ होगा। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा।